खुद का पॉकेट मनी भी नहीं था, 12th में थे, लाइक घर से कुछ 20-30 रुपए मिलते थे सिर्फ कैंटीन के लिए। तो मैं सोचा कि वो टाइम पे 8,000 रुपए तुझे मिले कैसे? एक आध बार तो इक्विपमेंट भी गिर गए हैं, गलती से कुछ हाथ लग गया, कुछ हो गया, तो लाइट गिर गई या फिर कैमरा ट्राइपॉड से गिर गया। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आप सबका आईनिक्स लाइव की स्पेशल सीरीज इन्फ्लुएंसर्स टॉक में वेलकम करती हूँ, जहां आज हमारे साथ जुड़े हैं वो जिनको मेरे कई सारे फ्रेंड्स और फैमिली इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। ये वो हैं जिनकी टेक टिप्स देखकर आप भी अक्सर सोचते होंगे कि वाओ यार, ये तो कितनी सही टिप है। और तो और जिनकी टेक टिप्स देखकर आप कई बार शॉक भी हो जाते होंगे, लाइक हाउ इज इट इवन पॉसिबल। वेल, आप सबको ज्यादा वेट ना कराते हुए भी वेलकम नन अदर देन योर फेवरेट टेक इन्फ्लुएंसर तेजस पाटिल। हेलो तेजस, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सो तेजस, इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि आपके जो इंस्टाग्राम पर जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपको हम्म, एलिमेंट टेक के नाम से ज्यादा जानते हैं। सो यस। आई रिक्वेस्ट कि आप ये बताइए कि क्या आपने क्या चीज सोचकर खुद को एलिमेंट टेक नाम दिया, आई मीन अपने पेज को? जब मैं पेज का नाम अपने रखने जा रहा था, तो एक्चुअली जी। मैंने पहले यूट्यूब पे शुरू किया था इस नाम के साथ। तब मुझे एक यूनिक नेम चाहिए था जो मतलब सर्च करते ही सबसे पहले मेरा चैनल दिखे, ऐसा एक नाम का तलाश था मुझे। जी। तो मैं काफी ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था, बहुत सारे लेकिन नोटबुक पेन लेके मैं बैठा हुआ था। और बहुत सारे ऐसे टू वर्ड कॉम्बिनेशंस के लिए मैं लिखते जा रहा था एंड सोच रहा था कि क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता। तब मैं एलिमेंट टेक ऐसे दो वर्ड्स पे आके रुका एंड वो जी। थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा बिकॉज एलिमेंट एक ऐसी चीज होती है विच इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एवरीथिंग इज एन एलिमेंट। तो हम्म। टेक एंड एलिमेंट दो वर्ड ऐसे काफी अच्छे लगे बिकॉज टेक मैं बहुत टाइम से लाइक बचपन से इंटरेस्टेड रहा हूँ गैजेट्स में, डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो वो बहुत ही ऐसा अच्छा लग गया मुझे नाम, दिस इज लाइक मेंट टू बी। या सो जैसे तेजस, स्टडी की कोई प्रॉब्लम हो, टेक सिक्योरिटी का कोई इशू हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन आपके इंस्टा पेज पे जरूर मिल जाता है। यस। तो इन सब के लिए मतलब एक वीडियो बनाने के लिए आपको कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है? क्योंकि बिहाइंड द सीन्स जो है वो ऑडियंस को आमतौर पर पता नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें हम्म। बताएं कि जो एक वीडियो जो स्क्रॉल करते हुए वो देख लेते हैं, तो उसे हम्म। बनाने में एज एन इन्फ्लुएंसर आपको कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लाइक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसकी एडिटिंग एंड ऑल? तो मेरा सबसे ज्यादा प्रायर फोकस रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ किसी को वो 100% एक्यूरेट हो। उसमें जी। कोई एक लूप होल या फिर कोई चीज नहीं छूटनी चाहिए। तो मेरा ज्यादा फोकस रिसर्च एंड स्क्रिप्टिंग पे ज्यादा रहता है एंड उसके पहले का रिसर्च रहेगा फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द टॉपिक कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कीबोर्ड शॉर्टकट पे वीडियो बना रहा हूँ, तो वो कीबोर्ड शॉर्टकट उसके सेम कीबोर्ड शॉर्टकट रिलेटेड और कौन से हैं जो हेल्प कर सकते हैं। जी। या फिर सिमिलर कोई कैटेगरी में बना सकता हूँ क्या कि एक कैटेगरी में मैं तीन चार ऐसे बता दूं, तो उनका रिसर्च। प्लस जी। फिर वो भी ध्यान देना पड़ता है कि आजकल यू कांट रिपीट कंटेंट। आपने अगर एक बार या। कुछ बता दिया है तो वो लोगों को पता चल गया है। एंड विथ सो मेनी क्रिएटर्स आउट देयर, अभी ऐसा वो कंपटीशन ज्यादा है कि कौन सबसे एकदम यूनिक एंड नया कंटेंट निकाल के आता है। तो फिर उसमें जो नया से नया मैं कुछ ढूंढ पाऊँ, उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। तो रिसर्च में यू कैन से ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा रिसर्च में लग जाता है, 1 आध घंटा स्क्रिप्टिंग में लग जाती है। उसके बाद में शूट करने में भी ऑलमोस्ट यू कैन से 1-1.5 घंटा लग जाता है बिकॉज बी रोल्स लेने होते हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट वे में ए रोल लेना पड़ता है, अलग अलग एंगल में, थोड़ा लाइट सेटअप चेंज करके, बैकग्राउंड सेटअप चेंज करके। और उसके बाद में फिर वीडियो जाती है एडिटिंग में। एडिटिंग में फिर भी 2-2.5 घंटे लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना हैवी एडिट चाहिए। मैं थोड़ा सा सिंपल ही रखने का ट्राई करता हूँ, ज्यादा एकदम हैवी एडिट नहीं करता। तो 2-2.5 घंटा एडिट में लग जाता है एंड उसके बाद फाइनल जो है वो वीडियो रेडी हो जाती है अपलोड करने के तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम लोग स्क्रॉल करते टाइम जो एक स्पेसिफिक वीडियो देखते हैं उसको बनने में कम से कम एक पूरे दिन का टाइम जाता है। जी। लिए। यस। जैसे तेजस, अभी आपने बताया कि जो आप बचपन से ही आपको डिवाइसेस का, टेक का और गैजेट्स का बड़ा शौक था, तो ये जो इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के बारे में भी आपने अपने कॉलेज स्कूल टाइम में ही सोचा था, या फिर आपका कुछ और प्लान था और ये ऑल ऑफ द सडन आप टेक में ही आ गए? नहीं, तो एक्चुअली मैंने कंटेंट क्रिएशन जो है वो मैंने शुरू किया था मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम के टाइम।
तो जी। तब मैंने मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया था कि उसके कुछ 8,000 रुपए की अर्निंग हुई थी उसकी यूट्यूब से। तो मैं बहुत ऐसे क्यूरियोसिटी से उसको पूछा कि लाइक क्या ये हुआ, सारी चीजें कैसे बहुत इतने पैसे मिले। इन्फ्लुएंस कर देती हैं ऐसे दोस्तों को। हाँ, एग्जैक्टली। एंड तभी कैसे खुद का पॉकेट मनी भी नहीं था, 12th में थे, लाइक घर से कुछ 20-30 रुपए मिलते थे सिर्फ कैंटीन के लिए। तो मैं सोचा कि वो टाइम पे 8,000 रुपए तुझे मिले कैसे, तो उसको उसको पूछने पर पता चला कि यूट्यूब से अर्निंग होती है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे वीडियोस डाली जाती हैं एंड एवरीथिंग। तो मैं बहुत एकदम इंट्रिग हो गया उस चीज से, मुझे अच्छा लगा वो कॉन्सेप्ट भी। तो मैं तभी कैसे ना मोस्टली सेन एंड बी यूनिक जैसे क्रिएटर्स तभी काफी राइज पर थे, उनके 50,000 60,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे यूट्यूब पे। तो उनसे इंस्पायर होके मैंने कॉमेडी लाइक कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था तभी कॉलेज में अपने एक दोस्त के साथ। तो हम दोनों ने मिलके चैनल बनाया था, उस पे थोड़ा कॉमेडी कंटेंट हम लोग डालते थे। बट 12th खत्म होने के बाद जब इंजीनियरिंग शुरू हुई तो दोनों के कॉलेजेस अलग थे, तो हमने फिर वो चैनल बंद कर दिया बिकॉज टाइम नहीं मिलता था साथ में करने का। तो तब मैं अलग से खुद से एक्सपेरिमेंट करने लगा। तो मैं फिर कि मैं व्लॉगिंग वगैरह ट्राई किया, मैंने स्केचिंग के वीडियोस डाल के ट्राई किया, बट कहीं ना कहीं वो एक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। एंड ऐसा मुझे फीलिंग आ रही थी कि दैट इज समथिंग विच इज नॉट मेड फॉर मी। बट इंजीनियरिंग के टाइम मैं अपने फोन में ना बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता था, मुझे नया नया एंड्रॉइड फोन मिला था सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग के। एंड तभी मैं अपने फोन में मुझे लाइक ना जो सॉफ्टवेयर है ना, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ वो फोन यूज कर करके। जी। तो मुझे एक बात पता चली थी कि हम एंड्रॉइड फोन्स में सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं सैमसंग के फोन में शाओमी का सॉफ्टवेयर डाल सकता हूँ या फिर ओप्पो का सॉफ्टवेयर डाल सकता हूँ। तो ऐसा मैं मिक्स एंड मैच एक्सपेरिमेंट करता था थोड़ा सा। उसको बेसिकली फ्लैशिंग रॉम एक नाम दिया जाता है उस प्रोसेस को। तो वो रॉम फ्लैश करता था मैं अपने फोन्स में। तो यही चीज मैं अपने दोस्तों को भी दिखाता था कि ये देखो आज मेरे फोन में ये सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया कि भाई अगर तू इतना ज्यादा ये सब चीज में इंटरेस्टेड है, तो दिन रात इसमें लगे रहता है, तो तू इसी पर वीडियोस बनाना क्यों नहीं शुरू कर देता। एंड सिंस इंटरेस्ट भी है, तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी ट्राई किया जाए। एंड उसी दिन फिर मैं एकदम बहुत मोटिवेटेड था, मैंने एक दिन में चैनल बना लिया, सब रेडी कर दिया। बाकी एडिटिंग वगैरह तो मुझे आती ही थी, तो मैं बस लग गया काम पे। और एक एक के बाद एक वीडियोस डालते गया, एंड दैट्स वेयर आई एंडेड अप। फाइनली बचपन का जो एक सपना था कि मुझे इस पे शौक है, उस पे ही मैंने अपना करियर बना लिया, वो चीज हुई आपके साथ। यस। तो तेजस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की जो आपकी इनिशियल जर्नी थी, मैं चाहूंगी कि वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। इनिशियल जर्नी में कहूंगा तो काफी स्लो रही थी, बिकॉज तभी कैसे लाइक फंडिंग नहीं था, मैं अभी टेक स्पेस में था, मुझे फोन्स के वीडियोस बनाने थे। एंड फोन जी। खरीद तो नहीं सकते क्योंकि हर एक फोन 15,000 20,000 10,000 ऐसे आते थे। एंड तभी तो इनकम भी नहीं शुरू हुई थी सोशल मीडिया से, तो इट वाज क्वाइट हार्ड टू बी ऑनेस्ट। बट तभी मैंने एक दूसरा हैक ढूंढ लिया था कि तभी मैं अपना एक्सपर्टीज ज्यादा बताता था लोगों को। तो रादर देन बाइंग अ फोन एंड उस पे मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊं, मैं अपने ओपिनियन शेयर करता था कि ये नया फोन लॉन्च हो रहा है तो मेरा क्या व्यूज है, या कोई प्रोसेसर है उसमें तो क्या वो अच्छा है नहीं है, इस प्राइस पॉइंट पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैं प्लस मैं एक्सपेरिमेंट भी काफी करता था। तो तभी टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस में यूट्यूब पे डालता था, व्हाट्सएप के टिप्स हो गए, कुछ स्नैपचैट के टिप्स हो गए, ऐसे एप्लीकेशंस के को कवर करता था। कुछ बेटर एप्स आपको चाहिए तो ऐसे रिव्यू छोड़ के जो अदर टॉपिक्स थे टेक में वो मैं एक्सप्लोर करने लगा। एंड उसमें एक्सपेरिमेंट करते 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 एक दो चीजें ऐसी मुझे मिली जो काफी रिस्पॉन्स भी दे रही थी मुझे, एंड जिसमें व्यूज आ रहे थे, सब्सक्राइबर्स भी आ रहे थे। तो ऐसे करके फिर एक्सपेरिमेंट कर करके जो चल रहा है उसको और ज्यादा ऐसे वीडियोस बना बना के फिर मैंने ऑडियंस ग्रो किया था स्टार्टिंग में। तो तेजस, जैसे जो आपने वीडियोस बनाने शुरू करे, तो ये वीडियोस बनाते हैं अगर आप, तो इसके जो बिहाइंड द सीन्स आपको ऐसे कौन कौन से हर्डल्स हैं, ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं? बिहाइंड द सीन सबसे पहली बात एक ही प्रॉब्लम आता है कि अगर आप अकेले बना रहे हो वीडियोस तो एक रेस्ट्रिक्शन होती है, आप उतना क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते अपने वीडियोस में। जी। तो पहली चीज तो ये है कि कोई अगर आपके साथ रहे वीडियो बनाने के लिए तो वो आप थोड़ा सा ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो ये एक हर्डल लगा मुझे अपने इनिशियल फेज में। अब बाद में जब अर्निंग शुरू हुई, सब चीज शुरू हुई सोशल मीडिया से, तो तब मैंने तो हायरिंग कर ली थी। एंड प्लस मेरा भाई भी था जो मुझे हेल्प करता था, तो तब मैं ज्यादा क्रिएटिव वे में
वीडियोस बना सकता था, बट वही एक मेजर वो हर्डल होता है। एंड दूसरा इज टू लर्न। या प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप जब बनाने लग जाते हो कंटेंट, तो आप एक ही टोन में एक ही तरीके से बनाते जाते हो, जो एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि उसको रिस्पॉन्स नहीं आता। तो आपको विथ क्रिएटिंग कंटेंट अपने आप को भी इवॉल्व करते रहना है, नया नया चीजें सीखनी है, नए टैक्टिक्स सीखने हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत सारी चीजें हैं। कॉपी राइटिंग हो गया, जैसे कैसे हुक डिजाइन करना है, कैसे एडिटिंग में बेटर कर सकते हैं। तो वो चीज एक क्रिएटर मेरे हिसाब से ना भूल जाता है इनिशियल फेज में। तो वो अगर कोई ध्यान रखे, एंड 1% अगर एवरी वीडियो इम्प्रूव होता रहे, तभी भी इट इज मोर देन इनफ। अच्छा, तो ये वीडियो शूट करते वक्त ऐसे कुछ फनी मोमेंट्स भी होंगे जो आपके साथ होते होंगे, तो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, सो प्लीज गो अहेड, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि बिहाइंड द सीन्स आपके साथ ऐसा क्या क्या फनी फनी मोमेंट्स होते हैं। सो फनी मोमेंट्स तो सबसे पहले जो ब्लूपर्स होते हैं ना, वही ज्यादा लाइक कभी कभी कुछ सेंटेंस फ्लो फ्लो में बोलना कुछ होता है, कुछ और ही निकल जाता है, तो वो फिर टीम हंसने लग जाती है। फिर वो एक फनी मोमेंट रहता है। बाद में कभी कभार ऐसे हो जाता है कि एक आध बार तो इक्विपमेंट भी गिर गए हैं गलती से, कुछ हाथ लग गया, कुछ हो गया, तो लाइट गिर गई या फिर कैमरा ट्राइपॉड से गिर गया। तो वो भी हर्डल्स, तो फटाक से उसको पकड़ने जाओ, ये करने जाओ। प्लस कैसे मैं जब पहले इनिशियली बनाता था तो इसी रूम में बनाता था, तो रूम काफी छोटी है। तो उसमें जो इरिटेट होता था, मतलब जगह कम होने की वजह से, कि ढंग से मूव नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। तो अभी जब मैं बैठ के सोचता हूँ ना, तो वो ऐसा थोड़ा एक ऐसा मेमोरेबल चीज बन जाती है कि हाँ यार, तब वैसे वीडियोस बनाए थे हमने। जी। एंड अभी जब कर पा रहे हैं अच्छे चीजें, तो अच्छा खासा एक स्टूडियो स्पेस भी है जहाँ पर खुल के वीडियो बना सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज रही है, कुछ बुरी भी हुई है, बट आगे चल के जब सब सही हो जाता है, तो हर एक मेमोरी अच्छी बन जाती है, तो वही रहा है। वेल तेजस, जैसे हम आपका ये सेशन देखे, आई एम श्योर कि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो भी काफी फैसिनेट हुए होंगे, इंस्पायर हुए होंगे। सो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि वो कुछ अपनी इनिशियल स्टेज से सीखी हुई कोई ऐसी चीज या कुछ ऐसा जो उनको आगे इन फ्यूचर हेल्प कर सके। तो अभी मैं जो भी मुझसे पूछता है ऐसा, जो एक बडिंग क्रिएटर है या फिर बनना चाहता है, जी। मैं उनको एक ही रिस्पॉन्स देता हूँ। कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर क्रिएटर की लाइफ में। क्योंकि आप किसी भी क्रिएटर से पूछो, उन्होंने कभी अपलोड करना नहीं छोड़ा है। मतलब वीडियोस में रिस्पॉन्स आए, वीडियो व्यूज आए, कोई देखे ना देखे, सब अपने हिसाब से बस वीडियोस अपलोड करते गए और इम्प्रूव करते गए। और वैसे ही करके उनको सोशल मीडिया पे सक्सेस मिला है। ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो डालोगे, 10 वीडियो डालोगे, एंड उसमें आपको व्यूज नहीं आएंगे तो आपने छोड़ दिया या जी। डिमोटिवेट हो गए। ऐसा नहीं है। तो वो एक यू कैन से पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये दो चीज अगर आप में है, तो यू कैन डेफिनेटली गेन सक्सेस एज अ क्रिएटर, इफ ऑब्वियसली आप खुद को इम्प्रूव करते रहो, आपके कंटेंट को इम्प्रूव करते रहो। तो ये दो चीजें ही सबसे लॉन्ग टर्म चलती है। जी जी, थैंक यू सो मच तेजस। सो गाइज, ये थे तेजस हमारे साथ हमारी मोस्ट स्पेशल सीरीज इन्फ्लुएंसर्स टॉक में। सो थैंक यू सो मच तेजस फॉर बीइंग विद अस एंड शेयरिंग योर जर्नी एंड एक्सपीरियंस विद आवर ऑडियंस। एंड हमारे व्यूअर्स के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एक नए इन्फ्लुएंसर के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।